पार्ट सेकेंड रिंग्स। कॉन्सेप्ट समझना, हिंदी में बोलेंगे रिंग ही है ना। अपन ने पढ़ा था कि जी स्टार कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्लियर। बीजीय निकाय, इसका मतलब क्या होता है, स्टार जी में बाइनरी ऑपरेशन है, क्लियर। फिर इस जी स्टार को अपन ग्रुप बोलते हैं। G1 एसोसिएटिविटी यानी A स्टार B स्टार C इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। G2 आइडेंटिटी A स्टार E स्टार A इक्वल्स टू A। इनवर्स A स्टार B या B की जगह A इनवर्स भी ले सकते हो और A इनवर्स स्टार A B। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पर ये ग्रुप होता है। और अगर फोर्थ वाली कंडीशन आ जाए कम्यूटेटिविटी A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A, तो ये क्या हो जाता है अपना कम्यूटेटिव ग्रुप या अबेलियन ग्रुप। तो अपन ने जो ग्रुप पढ़ा था उसमें कितने बाइनरी ऑपरेशन थे, एक ही थे, क्लियर। अब अपन बात कर रहे हैं कोई सेट है, लेट R इक्वल्स टू नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय, इसमें कम से कम एलिमेंट होना ही चाहिए, क्लियर। तो R इक्वल्स टू R नॉट इक्वल्स टू 5 है एंड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो बीजीय निकाय है अपना R प्लस इंटू कितने ऑपरेशन आ रहा, दो। मैंने एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बोला, इसका मतलब क्या है, प्लस और इंटू R के अंदर दो बाइनरी ऑपरेशन होने चाहिए, ठीक है। प्लस और इंटू का मतलब कि A भी R में है तो A प्लस B भी R में होना चाहिए, A इंटू B भी R में होना चाहिए। इंटू को ये लगाओ या डॉट वाला करके लगाओ, कोई सा भी लिख सकते हैं। तो R नॉन एम्प्टी सेट है, रिंग की डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन, और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है R प्लस इंटू को, यह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है R प्लस इंटू को रिंग कहते हैं। इफ प्लस एंड इंटू बाइनरी ऑपरेशन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। यानी क्या कंडीशन होगी, वहां ग्रुप की कंडीशन पड़ी थी, यहां अपन किसकी पढ़ेंगे, रिंग की। तीन कंडीशंस आ जाएगी। फर्स्ट है R1, यानी R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन बोलो या कम्यूटेटिव बोलो, यानी ये जो सेट है R प्लस ऑपरेशन के लिए कैसा होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन के लिए चार कंडीशन। फिर R2 R इंटू क्या होना चाहिए, इस सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का अंदर है ओनली एसोसिएटिविटी होना, इनटू ऑपरेशन के लिए, प्लस के लिए तो अबेलियन ग्रुप, इनटू के लिए सेमी ग्रुप। और R3 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, बंटन था। क्या होगी, A इंटू बी प्लस सी, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होता है, बंटन था, दोनों ऑपरेशन को साथ में लेके करते हैं। क्या कंडीशन होगी, A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, और B प्लस सी इंटू A, B इंटू A, C इंटू फॉर ऑल ABC किसके एलिमेंट्स है, R के। जब A आगे आएगा उसको बोलेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, A बाद में आएगा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। इसको इस फॉर्म में लिखो तो भी राइट है, या इसको ओपन करके
बता रही हूँ, पूरा ओपन करके बताओ तो भी राइट है ना। इसी डेफिनेशन को अपन ओपन करके लिख रहे हैं कि आर नॉन एम्प्टी सेट है और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो है आर प्लस इंटू को रिंग कहते हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब ही होगा प्लस और इंटू आर में बाइनरी ऑपरेशन है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो प्लस और इंटू बाइनरी ऑपरेशन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। R1 R प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का मतलब एसोसिएटिविटी, साचार्यता। R12 यानी आइडेंटिटी, तत्समक। और R13 इस वन के कारण, आगे वन फिक्स है ना, रिंग होने के कारण R, ग्रुप होने के कारण G, और ये इनवर्स। और R14 कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमय था। ये प्रतिलोम, ये क्रम विनिमय था। एसोसिएटिव किस के लिए बोल रहे हैं? प्लस ऑपरेशन, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी किसके एलिमेंट है? आर के। फिर दूसरी कंडीशन आइडेंटिटी, ए में 0 ऐड कराएं, प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी 0, ए में 0 या 0 में ए किसके इक्वल होगा? ए फॉर ऑल आर, और 0 भी किसका होना चाहिए? आर में। इनवर्स, ए का इनवर्स क्या होता है प्लस ऑपरेशन के लिए? माइनस। 2 में क्या ऐड करें? -2 है ना, ये कंडीशन। और माइनस ए प्लस ए 0 फॉर ऑल ए रियल माइनस ए बी रियल। कम्यूटेटिविटी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस फॉर ऑल ए बी किसमें हो जाएगा? आर में। ये मैंने इस R1 को ओपन कर दिया। अब R2 क्या था? R इंटू इज अ सेमी ग्रुप। सेमी का मतलब केवल एसोसिएटिविटी, किस ऑपरेशन के लिए? इंटू के लिए। तो ये R2 2 फिक्स हो गया, 1 एसोसिएटिविटी। क्या हो जाएगी? सॉरी, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी किसमें बिलोंग कर रहे हैं? आर में। फिर ले अपन डिस्ट्रीब्यूशन, सेमी ग्रुप में एक ही होता है, R31 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वाम बंटन था ए इंटू प्लस सी, ये लेफ्ट आ जाएगा। फिर राइट, राइट डिस्ट्रीब्यूशन बी प्लस सी इंटू ए, बी इंटू ए सी इंटू ए फॉर ऑल एबीसी किसमें बिलोंग करनी चाहिए? आर में। तो इतनी पूरी लिखो डेफिनेशन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में लैंग्वेज ये डेफिनेशन आती है, पूरा ओपन करके बताओ। बाकी रिंग प्रूफ करने के लिए ये सब प्रूफ करना पड़ेगा अपने को। तो आर प्लस अबेलियन ग्रुप यानी एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिविटी, इस पे सारी कंडीशन है। इनटू में केवल एक ही कंडीशन है एसोसिएटिविटी, यानी ये कंडीशन, और बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में लेफ्ट और राइट। अब रिंग अलग अलग तरह की होगी, इसमें तो चारों चीजें हैं। इसमें आइडेंटिटी होगी तो रिंग अलग आ जाएगी, उसका नाम चेंज हो जाएगा है ना, रिंग तो होगी। तो प्लस ऑपरेशन के लिए तो सारी है, इनटू ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी हो जाए, इनटू ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिविटी हो जाए,
या एंटी ऑपरेशन के लिए इनवर्स हो जाए तो उन रिंग्स के नेम आ जाएंगे, है ना, वो अलग अलग तरह की रिंग्स हो जाएगी। अब ए रिंग विथ यूनिटी, टाइप्स ऑफ रिंग्स। क्लियर, अलग अलग तरह की रिंग्स देखें। रिंग विथ यूनिटी, रिंग विथ यूनिटी में क्या हो जाएगा, रिंग तो है और इनटू ऑपरेशन की क्या हो जाए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो जाए, है ना, वो क्या होगी, तो ये क्या आ जाए, तो कोई रिंग आर प्लस इंटू, रिंग तो है ही, को अपन कैसे बोलेंगे, रिंग विथ यूनिटी को रिंग विथ यूनिटी कहते हैं। इफ सेकंड जो ऑपरेशन है, जरूरी नहीं है कि अपन एक जनरल डेफिनेशन पढ़ ले तो इनटू है, बाकी कहीं पे भी रिंग प्रूफ करना होगा, जैसे दो ऑपरेशन होंगे तो सेकंड वाले ऑपरेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो रिंग विथ यूनिटी कहते हैं इफ आर में सेट आर में इनटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी ई एग्जिस्ट हो, यानी ए किसके इक्वल आ जाए, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ई आर में। प्लस की तो सारी कंडीशन थी, आइडेंटिटी भी थी, इनवर्स भी था, कम्यूटेटिव भी थी, एसोसिएटिव। सेकेंड वाले में केवल एसोसिएटिविटी था, तो अपन बोल रहे हैं सेकेंड ऑपरेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट हो, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, R22। R21 क्या था, सेमी ग्रुप, एसोसिएटिविटी की कंडीशन, तो R22 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगी रिंग विथ यूनिटी। फिर एक कम्यूटेटिव रिंग, इससे पता चल रहा है डेफिनेशन से, रिंग तो हो बट वो कम्यूटेटिव हो, किस ऑपरेशन के लिए, सेकंड, फर्स्ट के लिए तो सारी कंडीशन है, तो किसी रिंग आर प्लस इंटू को कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं, क्लियर, तो आर प्लस इंटू को कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं इफ ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कम्यूटेटिविटी का कंडीशन दे दो R2 को, क्लियर, 2 का मतलब इंटू ऑपरेशन, उसमें कम्यूटेटिविटी यानी 4 की कंडीशन। अब एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, ये भी प्रॉपर्टीज कभी प्रूफ में पूछ लेते हैं ना। ए फॉर एनी एलिमेंट एबीसी थ्योरम 1.1, फॉर एनी एलिमेंट्स ए बी सी ऑफ अ रिंग आर, क्या प्रूफ करना है, ए को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 को ए से, क्या आ जाएगा 0। आगे आया क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ वेक्टर होता है, ये स्केलर, तुम्हारा भी कुछ भी नहीं है, सिंपल 0 यही है ना, मैंने डार्क कर दिया, सिंपल ये कंडीशन प्रूफ करनी है अपने को। 0 आता किसके कारण है, ए प्लस माइनस है 0, वो कंडीशन, तो यहाँ पे अपन क्या कंडीशन लेना है इसमें, एक तो वो आता है
और क्या माइनस से आ रहा है क्या इस पे? नहीं, तो ये ले लें, a प्लस 0 किसके इक्वल होता है? a किससे? बाय R12 इन R। ये लिख के बताओ, ये रिंग है, तो रिंग में एवरी एलिमेंट के लिए उसके लिए आइडेंटिटी भी होगी ऑपरेशन के लिए प्लस की, तो a प्लस 0 क्या हो जाएगा? a की कंडीशन। अब इसमें अपन कंडीशन ले लें, किससे मल्टीप्लाई करा दें? इसमें a का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो a नहीं लेके b ले लो, क्योंकि a से तो मल्टीप्लाई कराना। क्या लें कंडीशन? किससे मल्टीप्लाई कराएं? a से, तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास? a b और ये a0, ये a b प्लस 0 किसके इक्वल है अपन? b, a से मल्टीप्लाई कराए ना। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ले लें, तो क्या आ जाएगी कंडीशन? a b a0 किसके इक्वल होगा? ये कौन सा आ गया? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बाय R31 इन R। किसी एलिमेंट में कोई एलिमेंट ऐड करा रहे हैं, वापस वही आ रहा है, तो a0 क्या होगा अपना? 0, आइडेंटिटी तो होगी। a किसका एलिमेंट है? a और b r के, तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी किसका एलिमेंट होगा? r का। तो इसका मतलब ये ab भी किसके अंदर होगा? r में। तो ab में कुछ ऐड कराने पर वापस वही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? a0 किसके इक्वल होगा? 0। ये कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो, दूसरा भी बता रही हूँ। ये प्लस, ये फर्स्ट दे दो, ये सेकंड। फिर दूसरी कंडीशन ले लें, पीछे a थी, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या ले लें? b प्लस 0 क्या लें? a पीछे मल्टीप्लाई कराओ, b a। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। b a 0 है, b a बाय R32 इन R। तो ये कंडीशन आ गई, BA में 0 है, ऐड कराने पर B आ रहा है, तो 0 है भी कितना हो गया? 0। तो बाय रिलेशन सेकेंड एंड थर्ड, A को 0 से मल्टीप्लाई कराएं या 0 को A से कराएं, कितना आ जाएगा? 0। ये भी लिख सकते हो, या 0 प्लस 0 किसके इक्वल होता है? 0। क्लियर। और अपन मल्टीप्लाई कराना है a से, 0 प्लस, रुको ये वाला करो फिर बताऊं दूसरा। ये कंडीशन प्रूफ हो गई, यानी a को 0 से मल्टीप्लाई कराएं, 0 को a से कराएं, तो कितना आ जाएगा? 0। वैसे तो सिंपल अपन बोलते हैं किसी भी नंबर को 0 से करें, बाकी यहाँ अलजेब्रा में अपन इस कॉन्सेप्ट से करेंगे, है ना। रिंग है तो रिंग की प्रॉपर्टीज से। सेकंड बोल रहा है a को माइनस b से मल्टीप्लाई कराएं या माइनस a को b से कराएं, तो वो क्या आ जाएगा? माइनस r माइनस ऑफ ए बी की कंडीशन। अब इनवर्स आ रहा है, तो इनवर्स का रूल ले लें। क्या ले? बाय R13 इन R। क्या ले? माइनस b प्लस b किसके इक्वल होता है? 0। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? a से आगे मल्टीप्लाई करा है, कौन सा रूल लगा दें? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। a माइनस b प्लस ए बी, ए को 0 से मल्टीप्लाई किया, अभी अपन ने प्रूफ किया 0, तो ये a0 0 और ये लगा दिया अपन ने बाय R31 इन R, है ना। 31 का मतलब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। किसी एलिमेंट में कोई एलिमेंट ऐड कराने पर 0 आ रहा है, 2 में माइनस 2 ऐड कराने पर 0 आ रहा है, तो वो उसका इनवर्स होगा, यानी इसका इनवर्स कौन होगा? ये। तो a ऑफ माइनस b किसके इक्वल होगा? माइनस ए बी। किससे? बाय R13 इन R।
क्या होती है कंडीशन? ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई कराने पर किसी एलिमेंट में कुछ ऐड कराने पर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट कौन है? उसका इनवर्स। ए प्लस बी 0 है तो अपन क्या बोलते हैं? ए इक्वल्स टू माइनस बी या बी इक्वल्स टू माइनस ए। तो ये कंडीशन प्रूफ हो गई। फिर दूसरी बार माइनस ए चाहिए, तो माइनस ए के लिए क्या करें अपन? कौन सी कंडीशन लें? जैसे ये माइनस बी के लिए रूल लिया तो आप किसके लिए ले लें? माइनस ए के लिए। माइनस ए प्लस ए कितना होगा? 0। किसके कारण? बाय आर 13 इन आर। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास। माइनस ए प्लस ए 0 किससे मल्टीप्लाई करें? बी का चाहिए पीछे, तो पीछे ले लो। इन चीजों का ध्यान रखना। फिर क्या ले लें? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। माइनस ए इंटू बी प्लस ए बी। 0 को रिंग के किसी भी एलिमेंट को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 0 भी इक्वल्स टू 0 और बाय आर 32 इन आर। 32 यानी राइट डिस्ट्रीब्यूशन। किसी एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट ऐड कराने पर 0 आ रहा है, तो ये कौन हुआ? उसका इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन लगा दो। माइनस ए इंटू बी इक्वल्स टू माइनस के ए बी। किसके कारण हुआ? R13 इन आर। तो ये आ गई कंडीशन अपने पास। फोर्थ ले लो और ये फिफ्थ। बाय इक्वेशन 4 एंड 5 माइनस ए इंटू बी ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी किसके एलिमेंट्स है? आर के। प्रूफ हो गया। हाँ, इसी का सी पार्ट। माइनस ए इंटू माइनस बी किसके इक्वल प्रूफ करना है? ए बी। ध्यान से देखना, अभी जो अपन ने रिलेशन लिया माइनस ए माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ए माइनस बी। अभी अपन ने पढ़ा ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बार ए बी। वापस ये ए माइनस बी से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए बी, तो ये कितना हो गया? प्लस ए बी। हो गया प्रूफ। क्लियर? डायरेक्ट उस कंडीशन से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। इसी का डी प्रूफ करना है। ए बी माइनस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड ले ए बी माइनस सी, इसको क्या लिख सकते हो? बी प्लस माइनस सी। क्या आ जाएगा? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ए बी प्लस ए माइनस सी किससे? R31 इन आर। फिर ए बी इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस ए सी। ठीक है, तो ए बी माइनस ए सी की कंडीशन ये हो गया अपने राइट हैंड साइड। फिर ये ले लें अपन बी माइनस सी इंटू ए बी ए माइनस सी। लेफ्ट हैंड साइड ले लो बी माइनस सी इंटू ए। पहले प्लस से चेंज कराना पड़ेगा, है ना? लगा दें यहाँ पर राइट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बी ए प्लस माइनस सी ए बार 32 इन आर। बी ए और ये क्या आ जाएगा? माइनस सी ए। रूल्स वही है, पूरा प्रूफ करके बताना अपने को। ये राइट हैंड साइड यस। ठीक है, तो कभी ये थ्योरम भी दे देते हैं।